9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles stitching. अक्टूबर 7 हमले से पहले इजरायली खुफिया एजेंसी ने दी थी हमास की योजना की चेतावनी। राज्यसभा सांसद की बेटी ने फुटपाथ पर सो रहे व्यक्ति को BMW से कुचला, जमानत मिली। असम के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पत्नी के कैंसर से निधन के कुछ ही मिनटों के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। कंपनी बनाकर लूट रहे थे लड़कियों की इज्जत। फेसबुक पर जॉब ऑफर के नाम पर चल रहा था अय्याशी गैंग। सिरफिरे आशिक ने दिन दहाड़े बीच सड़क पर अपनी गर्लफ्रेंड को उतारा मौत के घाट। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles stitching. इजरायली सार्वजनिक प्रसारक खान के अनुसार हमास के 7 अक्टूबर के हमले से हफ्तों पहले इजरायली खुफिया विभाग ने सैन्य अधिकारियों को फिलिस्तीनी समूह के हमले की तैयारी के बारे में चेतावनी दी थी। खान ने सोमवार को बताया कि इजरायली सेना की सिग्नल्स इंटेलिजेंस यूनिट ने सितंबर में हमास के एक हमले से 1 महीने पहले से भी कम समय पहले एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें दक्षिणी इजरायल के सैन्य पदों और इजरायली समुदायों पर हमला और बंधक बनाने के लिए हमास के विशेष लड़ाकों के प्रशिक्षण का विवरण शामिल था। इजरायली राजनेताओं ने हमास के हमले के दौरान खुफिया विफलताओं की गहन जांच के लिए किए गए आह्वानों को खारिज कर दिया और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कहा कि किसी भी आधिकारिक जांच को अब 9 महीने से चल रहे युद्ध के बाद तक इंतजार करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर चर्चा की, जिसमें वो फ्लोरिडा में एक फैन से लड़ते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई बार शेयर किए गए वीडियो में रऊफ को एक फैन को मारने के लिए दौड़ते हुए देखा जा सकता है, जो उन्हें ट्रोल कर रहा था, जबकि वो अपनी पत्नी के साथ सैर पर निकले। रऊफ को कुछ लोगों ने रोका, जबकि उनकी पत्नी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। वीडियो में आगे दिखाया गया है कि प्रशंसक और रऊफ के बीच कुछ अपशब्दों का आदान प्रदान हुआ। इससे पहले ही उन्हें अंततः अन्य लोगों द्वारा अलग किया गया। रऊफ ने यहां तक कहा कि भारतीय होगा, लेकिन फैन ने तुरंत जवाब दिया, पाकिस्तानी हूं। क्रिकेटर को अंततः स्थिति से दूर ले जाया गया, क्योंकि उनकी पत्नी लगातार उन्हें शांत करने और उन्हें उनके आसपास मौजूद फैन से दूर ले जाने की कोशिश कर रही थी। मुंबई में 50 से ज्यादा अस्पतालों और चर्नी रोड स्थित हिंदुजा कॉलेज ऑफ कॉमर्स को मंगलवार सुबह ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली, जिसके बाद बम स्क्वाड और पुलिस टीमें तलाशी अभियान के लिए इन प्रतिष्ठानों में पहुंची। ईमेल भेजने वाले ने दावा किया है कि अस्पतालों के बिस्तर के नीचे और बाथरूम में बम लगाए गए हैं, जिनमें कुछ देर में ब्लास्ट होगा। पुलिस ने बताया है कि VPN नेटवर्क का इस्तेमाल करके ये ईमेल भेजे गए थे। पुलिस के अनुसार सभी धमकी भरे ईमेल Bibble.com नाम की वेबसाइट से जुड़ी एक ही ID से भेजे गए थे, जिसका सर्वर साइप्रस में स्थित है। अधिकारियों ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। पुणे पोर्श हादसे के 1 महीने से भी कम समय बाद और हाई प्रोफाइल हिट एंड रन मामले में राज्यसभा सांसद की बेटी ने चेन्नई में फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति को अपनी BMW से कुचल दिया। इस हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई और आरोपी महिला को जमानत मिल गई। सोमवार रात को YSR कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद बीड़ा मस्तान राव की बेटी माधुरी अपनी महिला मित्र के साथ BMW चला रही थी। आरोप है कि चेन्नई के बेसेंट नगर में माधुरी ने 24 वर्षीय पेंटर सूर्य को, जो फुटपाथ पर नशे के हाल में सो रहा था, उसे कुचल दिया। अधिकारियों ने बताया है कि हादसे के बाद माधुरी मौके से तुरंत भाग गई, जबकि उनकी मित्र कार से उतरकर हादसे के बाद इकट्ठा हुए लोगों से बहस करने लगी। कुछ समय बाद वो भी वहां से चली गई। भीड़ में से कुछ लोग सूर्य को अस्पताल ले गए, लेकिन वो अपनी चोटों के कारण जीवित नहीं बचा। युवाओं में सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाने का जबरदस्त क्रेज है। सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स पाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कई बार रील्स के चक्कर में लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं, जिससे मौतें हो रही हैं। ऐसा ही एक डरावना मामला महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से सामने आया है। यहाँ एक युवती की रील्स बनाने के चक्कर में जान चली गई। 23 साल की इस युवती का खौफनाक वीडियो भी वायरल हो रहा है। कार को रिवर्स गियर में लेकर रील्स बनाते समय युवती ने गलती से क्लच की जगह एक्सीलरेटर दबा दिया, जिससे कार सीधा खाई में जा गिरी।
यह हादसा संभाजीनगर स्थित दत्त मंदिर के पास हुआ है। असम सरकार के गृह और राजनीतिक विभाग के सचिव, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी शिलादित्य चेटिया ने पत्नी के निधन के कुछ ही मिनटों के बाद आत्महत्या कर ली। ये जानकारी मंगलवार को नेम केयर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधिकारियों ने पुष्टि की। चेटिया ने अपनी पत्नी के अंतिम सांस लेने के केवल 10 मिनट बाद ही खुद की जान ले ली। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर हितेश बरुआ ने बताया है कि उनकी पत्नी कुछ महीनों से ब्रेन कैंसर से जूझ रही थी। जब उन्हें आईसीयू में मृत घोषित किया गया तो चेटिया ने प्रार्थना करने के लिए खुद को अलग कर लिया और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स और नर्सेज को बाहर जाने को कहा। डॉक्टर बरुआ ने बताया है कि कोई भी ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता था। उन्होंने एक तेज आवाज़ सुनी और दौड़कर देखा कि चेटिया का शरीर खून से लथपथ पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को केंद्र और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को स्पष्ट कर दिया है कि नीट यूजी 2024 के आयोजन में किसी भी व्यक्ति द्वारा 0.001% लापरवाही को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। न्यायमूर्ति एसवी भट्टी, जो न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ का हिस्सा थे, उन्होंने केंद्र और एनटीए के वकीलों को संबोधित करते हुए कहा, अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा 0.001% की लापरवाही भी होती है तो इसे गंभीरता से निपटाया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि देश में चिकित्सा प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करने वाली एनटीए को एक ठोस रुख अपनाना चाहिए और यदि नीट यूजी 2024 के आयोजन में कोई गलती हुई तो उसे स्वीकार करना चाहिए। एनटीए ने 5 मई को 571 शहरों, जिनमें 14 विदेशी शहर भी शामिल हैं, उनके 4750 केंद्रों पर 24 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी परीक्षा आयोजित की थी। बिहार के पूर्वी अररिया जिले में मंगलवार को एक 183 मीटर लंबा पुल ढह गया, जिसे जल्दी यातायात के लिए खोलने की उम्मीद थी। ये 2023 से राज्य में पुल ढहने की 7वीं घटना और इस साल की दूसरी घटना है। अररिया जिला मजिस्ट्रेट इनायत खान ने बताया है कि कोई हताहत नहीं हुआ। यह पुल अभी चालू नहीं था क्योंकि अप्रोच रोड पूरा नहीं हुआ था, इसलिए कोई हताहत की सूचना नहीं है। उन्होंने एचटी को फोन पर बताया। 182.85 मीटर लंबा ये पुल ग्रामीण विभाग द्वारा अररिया किशनगंज सड़क पर जिले के सिकटी ब्लॉक के तहत बकरा नदी पर परहरिया घाट के पास बनाया जा रहा था। यह भी आरोप लगाया गया था कि स्थानीय हितधारकों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए, लेकिन चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया गया। वसई में एक सिरफिरे आशिकाना ने अपनी 20 वर्षीय गर्लफ्रेंड को बीच सड़क पर लोहे के हथियार से मारकर हत्या कर दी। घटना वसई के चिंचपाड़ा इलाके में सुबह के करीब 8 से 9 बजे के बीच घटित हुई है। पीड़िता की पहचान आरती यादव के तौर पर हुई। दरअसल पीड़िता अपने बॉयफ्रेंड रोहित यादव के साथ काम पर जा रही थी, तभी बीच सड़क पर दोनों की लड़ाई हो गई। इस बीच आरोपी ने पीड़िता पर लोहे के पाने से हमला कर दिया। रोहित यादव ने अपनी गर्लफ्रेंड पर कई बार वार किया और उसके जमीन पर गिरने के बावजूद भी उस पर हमला करता रहा। इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार नहीं हुआ, बल्कि वो शव के पास बैठा रहा। घटना की जानकारी पाकर वाली पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को अपनी हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि हमले के दौरान उस रास्ते से महिला पुरुष सभी जा रहे थे, पर किसी ने भी उस लड़की को बचाने की या फिर उस आरोपी को उस लड़की को मारने से रोकने की कोशिश नहीं की। पुलिस फिलहाल मामले की तपिश में जुटी है। आज सुबह पुलिस को कुछ कार्यकर्ताओं ने इन्फॉर्मेशन दी थी। वो इन्फॉर्मेशन पे कार्यकर्ताओं के साथ हमने वहाँ पे जाके कार्रवाई की, तो इसमें 4 गाड़ियाँ हमको मिली है और 3 आरोपी भी इसमें अरेस्ट कर लिए गए हैं। एफआईआर रजिस्टर करने की कार्रवाई अभी शुरू है। कुछ लोग जमा हुए थे, उनको शांति का अपील किया गया है। अभी सब कोऑपरेट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण माहौल है। मैं अपील करना चाहूँगा कि शहर में शांति बनाए रखें। सर, गौमांस से इस तरीके का डायरेक्ट आरोप लगाया जा रहा है, क्या वाकई में गौमांस है? आपने डॉक्टर की टीम को भी बुलाया है? नहीं, इसके बारे में अभी हम जांच कर रहे हैं, हम ओपिनियन नहीं दे सकते। हम सैंपल लेंगे, ओपिनियन आएगा, लेकिन एफआईआर दर्ज की गई है, आगे की कार्रवाई चल रही है। जो हिंदू संगठन वाले गए सर, उनके ऊपर किसी के ऊपर हमला भी हुआ है ऐसा लगे? इसके बारे में ओरली सूचना मिली है, तो उनकी अगर कंप्लेंट होगी तो उनकी भी एफआईआर दर्ज की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। कंपनी बनाकर लूट रहे थे लड़कियों की इज्जत। फेसबुक पर जॉब ऑफर के नाम पर चल रहा था अय्याशी गैंग। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है जो फेसबुक पर जॉब ऑफर के नाम पर अय्याशी गैंग चला रहा था। सामने आई जानकारी के अनुसार यहां लड़कियों और महिलाओं को बंधक बनाकर उनका यौन शोषण किया जाता था।
साथ ही अब तक करीब 200 लड़कियों और महिलाओं के गर्भपात कराने की भी बात सामने आ चुकी है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को केंद्र में एनडीए सरकार पर नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर निशाना साधा और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नीट परीक्षा को फिर से करने की मांग की है। मंगलवार शाम को पार्टी मुख्यालय दारुसलाम में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि नीट परीक्षा मजाक बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रों के साथ बातचीत पर कटाक्ष करते हुए ओवैसी ने आरोप लगाया कि मोदी ने छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर दिया और उनके माता पिता के सपनों को चकनाचूर। लिखा जाता है कि फला तारीख को इम्तिहान होगा, शेड्यूल होगा और फिर रिजल्ट फला तारीख को आएगा और उसके इम्तिहान की आंसर की भी इस वक्त रिलीज कर दी जाएगी। 24 लाख बच्चे इम्तिहान लिखे पूरे भारत में। रिजल्ट आना था 14 जून को, रिजल्ट आ गया 4 जून को। जब बच्चे इम्तिहान लिखे उस वक्त से वो जो बच्चे और बच्चियां इम्तिहान लिखे, उनके माँ बाप, उनके सरपरस्त ये कह रहे थे कि पेपर लीक हो गया, मगर कोई सुनने तैयार नहीं था उनको। मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है, 24 लाख बच्चे लिख रहे हैं। मजाक है ये मोदी सरकार का इन तमाम 24 लाख बच्चों से, जिनके घर में रोम राट है, उनके माँ बाप परेशान है, उनके घर के लोग परेशान हैं, उनके माँ बाप रो रहे हैं। अच्छा, हैरत की बात इसमें यह है कि जो 8 लोग जो 67 में 8 जो टॉपर है, एक ही हरियाणा से है। बिहार की पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया और कहा कि इम्तिहान से एक दिन पहले पेपर लीक हो गया। एक एक बच्चे से 30-30 लाख रुपए, 35 लाख रुपए लिए गए और किसी स्कूल में बिठाकर उनको, ये पुलिस का एफआईआर बोल रहा है कि उनसे कहा गया रट्टा मार लो बेटा, यही पेपर आने वाला है। और हम मोदी हुकूमत से डिमांड करते हैं कि आप दोबारा नीट करवाइए, खाली वो 1500-1600 बच्चों को ने पूरा करवाइए। ये क्या ग्रेस मार्क्स, टेक्निकल ग्लिचेस, कैसे ओडिशा और झारखंड के बच्चे गोधरा में एग्जाम कैसे लिखते? हैदराबाद पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार रात मेहंदीपट्टनम में एक वरिष्ठ भाजपा नेता को सार्वजनिक रूप से पीटा, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। भाजपा नेता अमर सिंह, जिन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनावों में कारवान विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, गुडमलकापुर में मौजूद थे जब एसीपी आसिफ नगर किशन कुमार क्षेत्र में पहुंचे और रात 11 बजे के आसपास व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने की निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान अमर सिंह एसीपी के पास गए और आरोप लगाया कि पुलिस एक विशेष समुदाय की दुकानों को बंद करवा रही है, जबकि अन्य पर वही नियम लागू नहीं कर रही। सूत्रों के अनुसार इस पर बहस शुरू हो गई और पुलिस अधिकारी ने अमर सिंह के साथ मारपीट की और उन्हें सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा। इसके बाद भाजपा नेता को पुलिस वाहन में बैठाकर गुडमलकापुर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles, stitching. अक्टूबर 7 हमले से पहले इजरायली खुफिया एजेंसी ने दी थी हमास की योजना की चेतावनी। राज्यसभा सांसद की बेटी ने फुटपाथ पर सो रहे व्यक्ति को बीएमडब्ल्यू से कुचला, जमानत मिली। असम के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पत्नी के कैंसर से निधन के कुछ ही मिनटों के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। कंपनी बनाकर लूट रहे थे लड़कियों की इज्जत। फेसबुक पर जॉब ऑफर के नाम पर चल रहा था अय्याशी गैंग। सिरफिरे आशिक ने दिन दहाड़े बीच सड़क पर अपनी गर्लफ्रेंड को उतारा मौत के घाट। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles, stitching. अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।